हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सभी अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको लीन के बारे में बताने वाला हूँ। लीन, बैंक अकाउंट में जो लीन लगता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे लीन, और ये लीन का इशू कितना बढ़ता जा रहा है आज के टाइम में। जिसने फेस किया होगा उसे ही पता चलेगा। लीन लगता क्यों है बैंक अकाउंट में, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। कई सारे रीज़न होते हैं लीन लगाने के। अगर आपने कोई लोन लिया है जिसका आप टाइम टू टाइम ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, या आपका बैंक में आपके पैसे पड़े हैं लेकिन ईएमआई टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक आपका लीन लगा सकता है कुछ अमाउंट पे, जो अमाउंट पड़ा हुआ है बैंक पे, अपना लोन का अमाउंट रिकवर करने के लिए। या सपोज आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड के लोन को आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो बैंक लीन लगा सकता है। इसी तरह से मतलब कई सारे रीज़न हैं, लेकिन मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ और मेरे बैंक अकाउंट में लीन लगा। मेरे बैंक अकाउंट में लीन लगा है यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड से। हुआ यूँ है कि अभी करीब 1 महीने पहले मैं अपने बैंक में गया जहाँ पे मेरा करंट बैंक अकाउंट था, क्योंकि उस बैंक अकाउंट में अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा कुछ 2 महीने से। तो मैंने सोचा वो बैंक अकाउंट बंद करवा देता हूँ, क्योंकि करंट बैंक अकाउंट है, उसमें चार्जेस वगैरह लगते रहते हैं और मिनिमम अकाउंट बैलेंस उसको मेंटेन करने के लिए 50,000 रुपीज़ चाहिए। तो जैसे ही मैं बैंक गया, वहाँ पता चला मुझे कि सर आपके अकाउंट में तो इस अमाउंट पे समथिंग अमाउंट जो भी है उस पर लीन लगा हुआ है। मैं कहा लीन, इसका क्या मतलब होता है? मुझे लीन के बारे में तब तक पता ही नहीं था। 1 महीने पहले तक मुझे पता ही नहीं था लीन क्या होता है। तो मुझे बैंक के द्वारा बताया गया कि सर ऐसे ऐसे हो सकता है, कोई यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है, साइबर क्राइम, साइबर सेल की तरफ से बैंक को आया होगा कोई मैसेज, कोई इंस्ट्रक्शन आया होगा, तो उन्होंने ये अमाउंट आपका फ्रीज कर दिया है, लीन कर दिया है, और जब तक ये लीन हटेगा नहीं आपका बैंक अकाउंट क्लोज नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, फिर बताइए ये लगा क्यों है और इसको हटाना कैसे है। बैंक ने मुझे अगले दिन बुलाया। अगले दिन बुला के मुझे एक मेल दे दिया उन्होंने, जो उनको रिसीव हुआ होगा। उसमें लिखा हुआ था कि लीन, ये साइबर रिलेटेड फ्रॉड है, आपके अकाउंट में किसी ने साइबर रिलेटेड फ्रॉड किया हुआ है, और जिसने फ्रॉड किया है उसने अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में भी 800 रुपये ट्रांसफ़र किए हुए हैं। ठीक है जी, उसने 800 रुपये ट्रांसफ़र किए, उस अमाउंट पे लीन लग गया। चलिए, एक तो मुझे नहीं पता, मेरा बिजनेस है जहाँ यूपीआई का इतना ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इतना इनकरेज कर रही है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं, जहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये भी आज की डेट में हम यूपीआई से पे कर रहे हैं और यूपीआई से ले रहे हैं, उस कंडीशन में हम इस तरह के, अगर कोई इस तरह का फ्रॉड आदमी है वो आके हमें हमारे अकाउंट में कोई पेमेंट कर जाता है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये क्या करेंगे, उसमें हमारी क्या गलती है? और अभी आप सुनिए, इससे भी बड़ा क्या ड्रॉबैक, क्या लूप होल चल रहा है सिस्टम में। मैंने कहा ठीक है जी, कब हुआ ये? पता चला ये मई मंथ में। तो 6 महीने पहले करीब ये लीन लगा हुआ, और मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो तो जब मैं अपना अकाउंट क्लोज करवाने गया तब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। स्टार्टिंग में तो बैंक का कहना था कि आपको मैसेज आया होगा, आपको मेल आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो गया। अब 1 महीने पहले बैंक के द्वारा जो मुझे मेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया गया कि ये वहाँ साइबर सेल का फ़ोन नंबर और मेल आईडी है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और आप उनसे अपना लीन हटवाइए, उनसे एनओसी मिलेगा तभी हम लीन हटाएंगे और तभी आपका अकाउंट क्लोज करेंगे। वो नंबर 1 महीने से मैं डेली मिला रहा हूँ, कोई पिक नहीं करता। उस मेल आईडी पे मैंने मेल कर दिया और उस मेल पे मैं रोज़ रिमाइंडर दे रहा हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे उनके ऑथेंटिकेशन पे क्वेश्चन मार्क है।
कि क्या वो ये जो बैंक ने मुझे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि ये साइबर सेल का है, और वो भी कहाँ, मैं नॉर्थ में रहता हूँ और साउथ में कहीं कर्नाटका में जाके ये लीन लगा हुआ है। वहाँ से साइबर सेल से ये बैंक को कम्युनिकेट किया गया है। अब 1 महीने से लगातार मैं जूते घिसते हुए बैंक के पास जब थक हार के जब मैं बैंक मैनेजर के पास गया तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि कोई बात नहीं, इसमें टाइम लग जाता है, हम लेकिन कुछ नहीं इसमें तब तक कर सकते जब तक वहाँ से ही रिप्लाई नहीं आएगा। चलिए, कुल मिला के बात तो ये हो गई, जो भी है 6 महीने से लीन लगा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने से मैं रोज़ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं वहाँ से। और बैंक का बहुत गैर जिम्मेदाराना ये जो रिस्पांस है। अब मेरा ये सवाल है सिस्टम से कि जहाँ आज की डेट में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि नकदी में पैसा खर्च नहीं करना, और सबकी आदत बन गई आज की डेट में इंडिया में, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी वाले, सबके पास यूपीआई आईडी है, ले रहे हैं हम यूपीआई से, दे रहे हैं हम यूपीआई से, 5-10 रुपये से लेके हज़ारों लाखों रुपए तक यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेरे तो अकाउंट में सिर्फ 800 रुपये पे लीन लगा हुआ है। अगर किसी बड़ी अमाउंट पे लीन लगा होता और जिसकी मुझे ज़रूरत होती तो अपना ही पैसा मैं निकाल नहीं पाता बैंक से, और किससे निकलवाना है, कैसे काम जल्दी करवाना है, उसका तो कोई माई बाप नहीं है। अब क्या मैं कर्नाटका जाऊं यहाँ से उठ के कि भाई मैं वहाँ के साइबर सेल में जाऊँगा, वहाँ से बात करूँगा? तो ये तो पॉसिबल है नहीं, मैं अपना काम धंधा छोड़ के जाऊँ और वो एक ही दिन में मुझे रिस्पॉन्स दे के सारा कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज की डेट में, जहाँ हम बिल्कुल कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वहाँ पे ये कितनी आम बात हो गई कि कोई भी आके, आपका अगर बिजनेस का कोई अकाउंट है वहाँ तो कोई भी आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी अकाउंट में आएगा, आपके यूपीआई से ट्रांजैक्शन करके चला जाएगा। वो फ्रॉड है नहीं है, उसके अकाउंट में फ्रॉड से पैसे आए कि टेररिस्ट ने पैसे भेजे, ये हमें क्या पता। और सरकार का इतना लूप होल देखिए कि आज 6 महीने हो गए, उसका क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। एक्शन में इतनी ढीलवाई। तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये यूपीआई ट्रांजैक्शन हमें बंद कर देना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमें बंद कर देने चाहिए? क्या फिर से वही ज़माना वापस लाएं हम कि बैंक से पैसे निकालें? एटीएम भी बंद कर देते हैं, बैंक से पैसे निकालें और कैश में खर्च करें। भाई इसका तो समाधान यही दिखता है, क्योंकि जिसने एक बार परेशानी देख ली इस तरह की, वो तो दोबारा बचेगा कहीं भी आसानी से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से, लेने या देने से। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होगा वो करेगा ही नहीं। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इसका मतलब तो बैंक में रखे पैसे भी हमारे सुरक्षित नहीं है। अगर किसी बड़ी अमाउंट पे इस तरह का लीन लग जाए और मुझे उस पैसे की ज़रूरत हो, या किसी को भी उस पैसे की ज़रूरत है तुरंत, वो अपने खुद के पैसे बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकता। तो क्या ये मान लें कि बैंक में रखे पैसे भी हमारे नहीं हैं अब? या हम सीधे ये करें कि बैंक का ट्रांजैक्शन, बैंक में पैसे जमा करने बंद कर दें? क्या वो 100 साल पुराना सिस्टम फिर से लागू कर लें? बहरहाल जो भी कुछ है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, और मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। और अगर आप में से किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ आपने कैसे इसको रिजॉल्व करवाया और आपके साथ क्या हुआ था और मुझे क्या करना चाहिए। और जिनको नहीं पता था उनको उनकी जागरूकता के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप जागरूक रहें, हर किसी से इस तरह यूपीआई ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में ना करवाएं, और ना आप खुद हर किसी के अकाउंट में करें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। किस किस के साथ ये घटना हुई है और उन्होंने कैसे इसका समाधान निकाला, या मुझे क्या करना चाहिए आगे, वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।